नमस्कार दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में हमारी बिंदी सीरियल की एपिसोड वाइज स्टोरी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए। आगे की स्टोरी में कहानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें बिंदी अपने मामा को बोलती है कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। उसके मामा कहते हैं कि मैं कल तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। तो बिंदी इतनी खुश हो जाती है कि उसे तो रात भर नींद ही नहीं आती और वो पूरी रात जागती रहती है कि कहीं मैं सुबह उठने में देर ना हो जाए। सुबह उठने में देरी होगी तो मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी। यह सोचते सोचते बिंदी को नींद ही नहीं आती और वो अपने मामा को भी जाकर सुबह 3 बजे से उठाना शुरू कर देती है। उसके मामा उसे बहुत समझाते हैं कि बिंदी सो जाओ, अलार्म लगा लो, लेकिन हम कल सुबह जाएंगे स्कूल, अभी रात हो रही है। लेकिन बिंदी तो बहुत खुश है। लेकिन सुबह होती है, मामा उसे स्कूल ले जाता है। वही मामी उसे बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाने दूंगी। लेकिन बिंदी के मामा फिर से बिंदी की मामी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि सुधा तुम चुप रहो, मैं बिंदी को स्कूल भेज कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह बिंदी और बिंदी के मामा स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाते हैं, टीचर से मिलते हैं तो टीचर उन्हें बताती है कि एडमिशन हो जाएगा और बिंदी की टीसी लेकर आना। तो टीसी लेने उन्हें जेल जाना पड़ता है। जेल यानी जहाँ बिंदी ने शुरुआत की पढ़ाई की थी, जहाँ उसने शुरुआत बेसिक चीज़ें पढ़ना सीखा था। तो वो जेल जाते हैं तो वो बताता है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, अपनी वाइफ को यानी सुधा को। तो इस तरह वो जेल में जाते हैं। तो जेल में जेलर मैडम उन्हें टीसी देती है और बिंदी बहुत खुश होती है कि मेरा एडमिशन बड़े स्कूल में होगा। इस तरह जेल में सबको पता लगता है कि बिंदी आई है और वहाँ पे जेल में जो औरतें रह रही होती है उनमें से एक काजल को बताती है कि बिंदी यहाँ पे आ रखी है अपनी टीसी लेने और बिंदी का मामा बिंदी का बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। तो काजल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो सोचती है क्यों ना बिंदी से मिला जाए, क्योंकि कंचन मैडम की नाइट ड्यूटी थी तो कंचन मैडम दिन में नहीं होती है। तो यही वो मौका होता है जिससे काजल बिंदी और अपने भाई से मिल सकेगी। काजल बहुत भाग भाग के जाती है, जो कि जेल में दशहरे की तैयारी चल रही होती है। जो काजल भी जिसमें भाग ले रही होती है और उसमें तैयारी में काम कर रही होती है फूल माला लगाने का, तभी वो इतनी तेज से भाग के आती है कि वहां पे खड़ा रावण का पुतला काजल के ऊपर गिर जाता है और काजल के सर से तो बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। इस तरह वहाँ भगदड़ मच जाती है क्योंकि एक ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें काजल को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। सब लोग काजल को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाते हैं जो जेल में ही होता है। वहाँ पे काजल का इतना खून निकल चुका होता है कि काजल को खून की ज़रूरत होती है। वहाँ पे खड़े बिंदी के मामा और बिंदी भी उस घटना स्थल में देख रहे होते हैं कि किसको चोट लगी है। वो सोचते हैं कि किसी और आंटी को चोट लगी होगी। जेलर मैडम बिंदी को नहीं बताती क्योंकि वो सोचती है कि बिंदी बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और बिंदी के आगे का भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो ये बात को छुपा देती है। सभी डॉक्टर काजल का इलाज करने में बिजी होते हैं तो काजल को खून की ज़रूरत होती है। वो लोग कहते हैं कि ए बी नेगेटिव खून किसका है, तो काजल का भाई बदलता है, मेरा है। लेकिन खून कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। सभी ब्लड बैंक में कॉल कर चुके होते हैं। इमरजेंसी में काजल का भाई उसे अनजान औरत समझ के उस अपना खून देने को तैयार हो जाता है और इस तरह काजल खतरे से बाहर हो जाती है। और बिंदी का भाई भी घर चले जाते हैं और घर जाते हैं तो काजल उनसे नहीं मिल पाती। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि बिंदी तो जा चुकी है, लेकिन उसे रिकॉर्डिंग कैमरा में दिखाया जाता है कि बिंदी खुश है। काजल बहुत खुश होती है कि मैंने बिंदी को अपने भाई के घर भेजकर कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया, मेरा बिल्कुल सही डिसीज़न था, जिससे बिंदी आज बहुत खुश है और आगे अपने भविष्य को संवार सकेगी क्योंकि मेरे भाई उसे अच्छी परवरिश देंगे। काजल को तो सुकून की राहत मिल जाती है और काजल जेल में बिंदी से ना मिलकर भी बहुत खुश होती है। काजल के भाई या बिंदी के मामा बिंदी को बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग कराते हैं। जूता, बैग, पेन, पेंसिल, कवर, किताबें सब कुछ उसे दिलाते हैं क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं बिंदी का स्कूल में एडमिशन होगा और बिंदी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस तरह वो घर आते हैं, लेकिन लाडली भड़काती है कि इतना कुछ आया है, तो उसकी मामी भी थोड़ा कुछ कहती है लेकिन उसके मामा उसकी मामी को फिर चुप करा देते हैं। वहाँ अभिराज भैया जी के घर जाता है जहाँ भैया जी की वाइफ पल्लवी भाभी का पुण्यतिथि होती है। तो उसमें हवन चल रहा होता है, लेकिन तभी
उनके काम करने वाले भैया जी के बताते हैं कि दुबई की जो डील थी वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो काम नहीं हो पाया। भैया जी तो सारे काम धाम छोड़ के, पुण्यतिथि का हवन सब छोड़ के दोबारा उसके पास जाते हैं और उसको जान से मार देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास तो माफ़ी की कोई जगह ही नहीं है। पहली माफ़ी पाप है, दूसरी माफ़ी महापाप है। महापाप मतलब सीधा मौत। और वो उसे जान से मार देते हैं और उनकी दुबई की डील की टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें दुबई में एक लड़की भेजनी होती है 8 या 10 साल की। जी हाँ, भैया जी तो लड़की की स्मगलिंग का काम भी करना शुरू कर देते हैं। भैया जी ये काम अविराज को सौंपते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरा चीता हो और तुम ही ये काम कर सकते हो। मुझे कहीं से 8 या 10 साल की लड़की दो जिसे हम दुबई भेज सकें, जिससे हमारी डील भी कैंसिल नहीं होगी। अविराज बोलता है मैं ये काम कर दूंगा। भैया जी उसके पीठ थपथपाते हैं। ये वही भैया जी हैं जो पीठ पीछे अविराज को भिखारी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे उसे चीता कहते हैं ताकि उनका काम निकल सके। भैया जी अविराज को कहते हैं कि कोई अनाथ लड़की को ही किडनैप करना ताकि उसके घर वाले ज़्यादा पूछताछ ना करें और हमारे ऊपर कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। अविराज सोचता है कि अनाथ लड़की कहाँ मिलेगी। तभी बिंदी के मामा सबको मेले की टिकट देते हैं जो उनके स्कूल से मिली होती है और वो मेला देखने, दशहरे का मेला देखने जाते हैं। और वहाँ पे अविराज भी जाता है 8 या 10 साल की लड़की को ढूंढने, जो अनाथ हो, ताकि वो उसे किडनैप करके दुबई को भेज सके। लाडली बचपने में सोचती है कि बिंदी ने तो मेरी वैल्यू ही कम कर दी है, क्योंकि वो हर चीज़ में लाडली से बहुत ज़्यादा होशियार है और लाडली खुद को इनसिक्योर सी फील करती है और उसे फुटेज थोड़ी कम मिलती है तो लाडली प्ले करती है कि क्यों ना बिंदी इस मेले में ही खो जाए। वो बिंदी को जानबूझ के मामा और मामी से दूर कर देती और बिंदी को इधर उधर भटका देती है। वो बिंदी को एक गोदाम में ले जाती है जहाँ वो उससे कहती है कि हम छुपन छुपाई खेलेंगे, और वो बिंदी को गोदाम के अंदर छुपाने के बहाने बाहर से गोदाम को बंद कर देती है। इस तरह बिंदी गोदाम में फंस जाती है और वो जैसे तैसे बाहर निकलती है तो वहाँ अभिराज के साथ के गुंडों की नज़र बिंदी पे पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता तो था ही कि बिंदी अनाथ है। तो वो अनाथ लड़की को ट्रैक कर रहे थे और वो बिंदी को पकड़ते हैं और बातों बातों में फुसला के बिंदी को कहते हैं कि हम स्कूल के स्टाफ है, कैंटीन के, या फिर यहाँ पे वॉचमैन है, तो तुम हमारे साथ चलो बाहर। तो बिंदी उनके साथ चली जाती है, लेकिन बिंदी बहुत होशियार होती है। उन्हें बातों बातों में उस पर शक हो जाता है कि ये स्कूल का स्टाफ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये मुझे गुमराह कर रहे हैं। बिंदी उनके चंगुल से भाग जाती है। बिंदी भाग तो जाती है लेकिन अविराज के हाथों लग जाती है और अविराज बिंदी को किडनैप कर देता है और उसे एक गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है और वो फ़ोन करके कहता है कि पार्सल रेडी है। तभी बिंदी गाड़ी की डिग्गी से भी भाग जाती है। तो अविराज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। बिंदी फिर से गोदाम में चली जाती है जहाँ पर रावण का पुतला रखा होता है और वो छुपने के बहाने रावण के पुतले के अंदर चली जाती है और वो पुतला ऐन मौके पर दशहरे के मैदान में चला जाता है जहाँ पर रावण दहन होता था। इसी तरह बिंदी अनजाने में ही सही उस पुतले के अंदर फंस जाती है और वो वहाँ से चिल्लाती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहाँ बिंदी के मामा को भी पता चल जाता है कि बिंदी यहाँ पे नहीं है, आखिर बिंदी है कहाँ। वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं तो उन्हें एक दुकानदार से पता चलता है कि लाडली के साथ देखा था, लेकिन वो बहुत हैरान होते हैं कि लाडली ने हमें बताया क्यों नहीं कि बिंदी उसके साथ थी। वो तो ऐसे अनजान सी बन रही थी, लेकिन वो इस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देते और वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिंदी बहुत चिल्लाती है, अपनी एक पायल फेंकती है और इसी तरह बिंदी के मामा को बिंदी की पायल मिलती है, जिससे उन्हें यह संकेत मिलता है कि बिंदी आसपास ही है। और वो आवाज़ सुनने का प्रयास करते हैं तो बिंदी की आवाज़ उस रावण के पुतले से आती है जो रावण दहन के लिए बनाया गया होता है। आखिर पुतला जल ही चुका होता है कि तभी बिंदी के मामा बिंदी को बाहर निकाल लेते हैं और बिंदी बेहोश होती है। बिंदी को डॉक्टर को दिखाते हैं और बहुत अफरा तफरी में डॉक्टर उसे होश में लाने का प्रयास करती है और वो होश में आ जाती है तो सब खुश हो जाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। उधर जेल में कंचन बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी की जोल लगा देती है कि बिंदी का एड्रेस पता चल जाए और वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि रजिस्टर से या रिकॉर्ड से कहीं भी बिंदी का एड्रेस पता करूं कि वो कहाँ गई है और काजल ने उसे कहाँ भेजा है। वो असिस्टेंट उसकी कामयाब हो भी जाती है और वो रजिस्टर में एड्रेस को बताने के लिए कंचन के पास जाती है। कंचन जब तक आके एड्रेस को देखती तब तक काजल को पता चल जाता है और काजल
रजिस्टर का पन्ना फाड़ देती है ताकि कि उसे बिंदी का पता ना चल सके। कंचन को शक तो हो जाता है कि ये काम काजल का ही है, लेकिन कंचन के पास कोई सबूत नहीं होता है। कंचन कहती है जहाँ कंचन वहाँ कलेश, तो कंचन कलेश मचाने में कोई कसर नहीं छोड़। कंचन अपनी असिस्टेंट को कहती है कि अगर तुमने कल तक मुझे बिंदी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो तुमने मुझसे पैसे उधार ले चुके हैं वो तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। इस तरह वो असिस्टेंट मजबूर हो जाती है। वो उसे मोटा मोटा पता तो देती है, लेकिन उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें एड्रेस जैसे तैसे निकालने की कोशिश करूँगी। इसी तरह कंचन तो बिंदी के पीछे हाथ धो के पड़ गई है ताकि वो दयानंद भैया को बिंदी का एड्रेस दे सके और दयानंद भैया बिंदी को भी ख़त्म कर सकें। काजल हालांकि पूरी कोशिश कर रही है कि कंचन मैडम को उसका पता ना चल पाए। उधर मामा घर जाकर लाडली को पूछते हैं कि बिंदी तुम्हारे पास थी तो तुमने क्यों नहीं बताया। लाडली हक्का बक्का सी रह जाती है और वो जवाब नहीं दे पाती। आगे के एपिसोड में हम आगे की कहानी को जानेंगे कि आखिर लाडली क्या बोलती है। लाडली तो छोड़ो, क्या कंचन मैडम को पता चल पाएगा बिंदी के एड्रेस का? क्या अविराज बिंदी को फिर से पकड़ने में कामयाब हो पाएगा या फिर वो दूसरी लड़की को ट्रैप करेगा?